श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य चौथा अध्याय श्लोक संख्या 15 से आरंभ करते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। ये जो सनकादि ऋषि जो कह रहे हैं, उनके जो वचनामृत हम सुन रहे हैं, भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसके लिए दृष्टांत भी दे रहे हैं। क्या कि अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे, ना झूठ नहीं बोलते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। मेरे प्रकांड विद्वान जिसे कह सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण थे वो। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। पहले भी चर्चा हो चुका है, ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए जो भी भजन करता है, उसका विधान है शास्त्रों में कि वो भिक्षा मांग करके जो अन्न लाता है वो अमृत होता है। उसको अमृत कहा है, इतना उत्तम कहा है। और बहुत से नियम भी हैं। कई महापुरुषों ने तो ऐसा किया
कि 5 घर से भिक्षा लेनी है। अगर पाँचों घर में से कोई एक दे दे तो ठीक है, जितनी दे मिल जाए। किसी का 7 घर का नियम होता है और कोई-कोई गाँव में सिर्फ़ भिक्षाम देहि शब्द इतना बोलते हुए निकल जाते हैं। कोई-कोई उनको पकड़ के दे देते हैं, इस तरह से। और कोई भिक्षा भी नहीं माँगते, आकाश वृत्ति से रहते हैं। सहज में प्रारब्धवश जो जहाँ बैठे हैं, वहाँ कोई ना कोई उनको अन्न पहुँचा देता है। इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। तो धनी होने पर भी वो भिक्षा माँग करके उसी से अपने उदरपूर्ति करते थे। ब्राह्मण का उदरपूर्ति यज्ञ के समान है। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा इत्यादि ऐसे ही वो भोजन करते हैं, यही भाव होता है। कि इस शरीर रूपी जो यज्ञ हो चल रहा है, उसी को आहुति रूप में वो अन्न देते। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। कुलीन थी, सुंदरी थी, पर एक ही था विशेष गुण कि अपनी बात पे अड़ जाना। नहीं, मैं ही ठीक कह रही। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे दीन दुखियों को। वैसा ही होता है, सब जानते हैं, पुण्य की इच्छा से करते हैं। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया।
2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी-लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं, वह भी सर्वथा भांज हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं, उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है, वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उससे विस्तार पूर्वक कहने लगे। शास्त्रों में तो ऐसा ही वर्णन है, जैसे इस ब्राह्मण ने कहा कि संतान नहीं है तो इन सब संसार के सुख व्यर्थ हैं, क्योंकि संतान पितृ-ऋण, मातृ-ऋण, देव-ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण, 3 ऋण होते हैं। तो 3 ऋण के लिए मुक्त होने के लिए संतान चाहिए और संतान फिर वो जो है माता-पिता के लिए उनके शरीर छोड़ने के बाद तर्पण करते हैं, तो उनको जल प्राप्त होता है। अब अब ये क्या है कि हाँ, आज संतान होने पर भी तर्पण नहीं करती है। वही जो करते हैं तो कोई 10वां कर देता है, कोई चौथा कर देता है, कल्याण हो जाता है। बस उसके बाद श्राद्ध में इधर-उधर ब्राह्मण किसी को भी पकड़ा खिला दिया, बस हो गया काम, ऐसा। लेकिन वहाँ नियम कुछ और है, वहाँ तर्पण करना चाहिए।
आप ये रामायण देखी है, जो रामानंद सागर की, रामायण में लिखा भी है, जब संपाति को ये पता लगा वानरों के द्वारा कि जटायु जो है वीरगति को प्राप्त हो गया रावण से लड़ते-लड़ते। तो बड़ा दुखी होके बोला कि मुझे मेरे पंख जो है काम नहीं करते और शरीर भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, समुद्र किनारे ले चलो और मैं तर्पण करूँगा अपने भाई के लिए, उसको जलांजलि दूँगा। और एक पक्षी होते हुए भी वो ये कार्य करता है। पर हम तो मनुष्य होकर भी ये जानते ही नहीं, ना करते। कुछ बात जो बोलने वाला हूँ, पाठ से थोड़ी हट जाएगी, पर सुनाना भी अनिवार्य है। मुसलमान जब आए तो उन्होंने यज्ञोपवीत और शिखाएँ काटनी शुरू करी और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका सामना किया, उस सबको बचाया, जितना संभव हो सका। पर अंग्रेजों ने क्या किया? हमारी शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया। आप स्कूल में शिखा रख के जा नहीं सकते, ये भी नियम थे पहले। पहाड़ों इत्यादि में अभी भी लोग पुराने लोग बताते हैं। किस तरह से, क्योंकि स्कूल जो है उसका ये पद्धति। तो क्या छुड़ाया गया हमारा? जब हमारे पास यज्ञोपवीत नहीं होगा, तो हम जो कर्म करेंगे, तर्पण इत्यादि करेंगे, वो लगेगा नहीं। देवताओं का पूजन नहीं लगेगा। अंग्रेजों ने बुद्धि से काम किया और इसको बचाया किसने? जो अभी भी बचा हुआ है। वही जिनकी हम निंदा करते हैं, ब्राह्मण लोभी होते हैं, ये है, वो है, अच्छे नहीं। पर वो करते तो हैं ना, अभी तक तो उन्होंने विस्तार किया, देखा जाए। अब बड़े-बड़े आश्रमधारी कथावाचक वो करते तो हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कौन करता है? उन सब कर्मों में? ब्राह्मण करते हैं और सब प्रकार के ब्राह्मण चाहिए। तो ये भी जब हमारे पास यज्ञोपवीत ही नहीं तो तर्पण कहाँ से? और फिर हम वेस्टर्न कल्चर में आ गए और ज्ञान और भी ज़्यादा हो गया कि सच्चा हृदय होना चाहिए। हुँ, और सब बाकी खाओ-पियो, सोवो, मौज करो, बस यही, और कुछ पता ही नहीं। तो आप सब जानते हैं आज का समाज किस स्तर पे कहाँ पहुँच चुका है। वैदिक सभ्यता का तो पता ही नहीं है आज के बच्चों को। वैदिक सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं पता है। यहाँ तक पहुँच चुके हम लोग। तो जो ब्राह्मण था वो पुत्र चाहता था। हमारे पास पुत्र है पर वो कुछ नहीं करता। ना हमने सिखाया ना वो सीखा। तो इस ट्रैप में आ गए हम लोग विदेशियों के, और वो सफल रहे हम तो।
हार ही गए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने सबने जो बलिदान किए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वो भी हिंदू ही थे, कोई अलग से कुछ कोई नहीं था और अभी भी नहीं है। अपने ढंग से जो कुछ मानते रहे वो उनकी बात है, वो तो बाकी सब पॉलिटिक्स होता है, लेकिन वो हिंदू ही है। उनके इतने बलिदान दिए। सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, तो पर फिर भी हम लोग समझे नहीं उस बात को। हमने शिकार सूत्र छोड़ दिया। खुद ही छोड़ लेते हैं हम। अब तो कोई शिकार रखने का मतलब ही नहीं। इंसल्ट होती है। यज्ञोपवीत तो बेवकूफ़ी रखते हैं, पखंडी रखते हैं, हम तो बड़े ज्ञानी। इसलिए कुछ भी अता-पता नहीं। तो वो जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने बलिदान दिए, उनका क्या? कोई विचार नहीं करता इस बात पे। ये ब्राह्मण पुत्र के लिए रो रहा है। कोई जल दान करेगा, तर्पण करेगा, मेरे ऋण जो है वो पूरे करेगा। तो पर आप देखिए यहाँ क्या स्थिति है। इसलिए वो ब्राह्मण कितना दुखी है, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ है और उसका तेज भी पीछे लिखा है, सूर्य के समान है। उसका नाम था आत्मदेव। तो तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। प्रजा प्राप्ति का माने पुत्र प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संन्यास में ने त्याग, ये भी संन्यास का अर्थ तो यही है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। लोक में सरस मैंने अच्छा, पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है।
ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, दैव माने प्रारब्ध, जिसके उद्योग को माने प्रयास को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने जो बड़ा हठ पकड़ रखा है और और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, माने अर्थी माने जाचना करने में, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। 24 घंटे में एक बार खाना है और एक ही तरह का अन्न खाना है। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की ही थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट पड़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह वह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। हम्म, जिसको लगता है कि इतने पुण्य सुखदेव पैदा हो जाएंगे। हम्म, ये सारी बातें कोई बौरा हो गया हो, पागल हो गया हो, ऐसी बातें। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी। ये है बड़ी समस्या। और मुझे और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। असली बात तो बता ही दी उसने, इसलिए बहाने ढूंढ रही। जो स्त्री बच्चा जनती है, उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। बताइए, पति जो है कितना विद्वान और तेजस्वी और गुणवान है, और यही है प्रारब्ध। पत्नी जो है उसकी बातें सुन के वो विधवा ही सुखी है। हाँ?
जिसकी खोपड़ी में एक भी पुर्जा ना हो, वो ऐसी बातें कर सकता। सीताराम। मन में ऐसे तरह-तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा, "फल खा लिया?" तब उसने कह दिया, "हाँ, खा लिया।" एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपने बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुःख के कारण दिनों-दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी, तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। जो महात्मा जी ने फल दिया था, कि ये फल का जांच करने के लिए, परखने के लिए कि इसका कुछ पुत्र प्राप्ति होगी या क्या होता है, तो गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था, वैसे ही सब किया। हुँ, ये खेल हुआ, यही विश्राम करते हैं। ये कथा कौन कह रहे हैं? ये कथा कह रहे हैं सनकादि महर्षि नारद जी को। ये इतिहास पहले भी कई बार सुनाया गया, इतिहास कहा इसको, जिसको इस प्रसंग को सुनाते हैं, महिमा बताने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताने के लिए ये प्रसंग सुनाते हैं। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधेश।